अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप ठीक होंगे। और आज जो है वो व्लॉग मैं कर रही हूँ सैटरडे को। संडे को ईद है और सैटरडे को मैं व्लॉग कर रही हूँ। 2 दिन का कंबाइन व्लॉग होगा। और सबसे पहले मैं नाश्ते में ले रही हूँ एप्पल। और जो ये ग्रीन वाले एप्पल होते हैं मुझे बड़े पसंद हैं और मैं यही खाती हूँ। दूसरे वाले एप्पल मुझे अच्छे नहीं लगते, ग्रीन एप्पल पसंद है। तो नाश्ते में मैंने एप्पल लिए थे। उसके बाद जो है वो लंच में मैंने बना लिया था अपने लिए चीज़ पास्ता। और इसकी रेसिपी तो आपको यूट्यूब पे मिल ही जाएगी। बहुत इजी रेसिपी है, अगर आप बना सकते हो तो बना लो, नहीं तो आप ऑर्डर करके खा लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऑर्डर करने का मेरा मूड नहीं था, तो घर में सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। मैंने कहा चलो आज खुद बना लेते हैं। अदरवाइज़ अगर ज़्यादा भूख लगी हो और चीज़ें ना हो घर पे अवेलेबल तो ऑर्डर भी कर सकते हैं। और खाना शाना खा के अभी फ्री हुई थी। उसके बाद खाला आ गई हैं और खाला आई थी उम्रा करके। उनको जो है वो मैंने पहले कोल्ड ड्रिंक सर्व की है और उसके बाद जो है साथ ही मैंगोज़ थे घर में पड़े हुए। अचानक आई थी तो कोई मतलब उनके आने की खबर भी नहीं थी, इस वजह से ना कोई जो चीज़ें घर में थी बस फिर मैंने वही दे दी। पहले मैंने कोल्ड ड्रिंक दे दी है और साथ में मम्मा जो है वो मैंगो कट कर रही हैं और साथ में थे आड़ू और बस। और पापा लोग जो हैं वो बकरा शकरा देखने गए हुए हैं, अगर मिल जाएगा तो वो ले आएंगे, वरना जो है रात तक तो आ ही जाना है। और चाचू का बकरा जो है वो भी देखने गए हुए हैं, पापा और चाचू दोनों साथ में ही गए हुए हैं। और तब तक वो भी आ जाएंगे और फिर खाला लोगों से मिल लेंगे। मेरी खाला जो हैं वो गई हुई थी सऊदी अरेबिया और गई थी वो विज़िट वीज़ा पे थी, लेकिन उन्होंने उम्रे भी करने थे वहाँ पे जाके। और इधर जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जाए नमाज़ जो मेरी खाला जो हैं वो लेकर आई थी और ये साथ में खजूरें थीं जो है वो मक्का से लेकर आई हुई हैं ज़ाहिर है। और ये सबसे जो है वो उधर की कीमती चीज़ों में से एक है, वहाँ का आब ज़मज़म और साथ में ये खजूरें। ये तोहफ़ा होती हैं, जब भी कोई वहाँ से आता है उम्रा करके हज करके तो वो ये लाज़मी लेकर आता है अपने रिश्तेदारों के लिए और अपने जो भी मिलने जुलने वालों के लिए। और ये साथ में जो था जाए नमाज़ है जो कि ख़ास मेरी खाला जो हैं वो लेकर आई थी। पता नहीं उन्होंने कुछ बताया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो लेकर आई थी ख़ास जगह से। और इसका स्टफ़ भी बहुत प्यारा और इसका कलर भी मुझे बहुत प्यारा लगा है, क्योंकि हमारे घर में जितने भी जाए नमाज़ हैं वो दूसरे रेड हो गए, मैरून हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन टाइप इस तरह के थे और ये ग्रीन कलर कुछ डिफरेंट था और मुझे प्यारा भी लगा था। और ये जो है वो मैं खजूर खाने लगी हूँ और इस तरह ये रैप हुई हुई है। और मैंने तो ऐसे फ़र्स्ट टाइम देखा है कि खजूरें जो हैं वो रैप होकर भी मिलती हैं और इस खजूर के अंदर बादाम भी था। खैर मैंने खाई है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का टेस्ट था। और उसके बाद जो है वो मौसम हो गया इस तरह का ख़राब, मतलब बहुत मज़े वाला इंजॉय वाला वेदर हो गया था, बारिश हो रही थी। तो मैं छत पे आ गई हूँ और मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि आओ जो है हम बारिश जो है इंजॉय करते हैं। बहुत प्यारा वेदर हो गया था, बारिश इतनी मज़े की हो रही थी ना। और गर्मी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और इधर जो है मैं और सिस्टर बारिश में नहा रहे थे साथ। मैंने कहा कि चलो जो है वो मैं व्लॉग बनाती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि हमारे सिटी में आज बारिश हो रही है। और इधर सामने गली में ना 2-3 बकरे आगे हुए थे, वो मुझे सामने नज़र आ रहे थे। मैंने कहा कि चलो मैं जो है वो देख लूँ। जब हम किसी और के बकरे देखते हैं, जानवर देखते हैं, कुर्बानी के लिए आते हैं, तो अपने घर के जानवरों की बड़ी जल्दी एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है और हमें ना और ज़्यादा वेट करना होता है कि फटाफट हमारे जानवर भी आ जाएं। और ऐसे ही है, जैसे मैंने गली में जहाँ मैं ऊपर छत पे गई हूँ और मुझे ना बाहर जो है गलियों में ना नज़र आ रहे थे, हर घर के सामने कोई ना कोई जानवर था, कभी कोई बकरा था या काऊ वगैरह थी। तो मैं अपने जानवर का वेट कर रही थी कि कब पापा लोग जो हैं वो लेकर आएंगे बकरे और जो है वो फिर हम भी उनके साथ खेलेंगे। तो ढूंढते ढूंढते हो गई है शाम और फाइनली हमारे बकरे आ चुके हैं और अभी हो गए रात के कोई 9 बजे का टाइम। और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैंने स्किन केयर वगैरह कुछ भी नहीं किया, ना ही कोई कुछ काम शाम किए। इतनी गर्मी थी, मैंने कहा क्या करना है, छोड़ो कोई बात नहीं है, खाने बनाने हैं तो चूल्हे के आगे वही वाला हाल हो जाना है। तो बकरे आ गए थे, इसके साथ टाइम स्पेंड किया है। The next day.
और ये है अगले दिन की मॉर्निंग, मतलब रात में सो गई थी, मेहंदी शहंदी मैंने कुछ भी नहीं लगाई थी। और फिर रात मेरी तबीयत मैंने पहले बोला था ख़राब थी, तो मेरा दिल नहीं था कुछ भी करने का। और बस मैं सुबह उठी हूँ, फेस वगैरह वॉश किए है और अब मैं आ गई हूँ ऊपर मैं अपने बकरों से मिलने आई थी। ये रात में आए थे और रात में सही तरह से ज़ाहिर है इनसे वो मुलाकात ही नहीं हो सकी। और अभी जो है वो छत पे कोई भी नहीं था। मैंने कहा कि चलो मैं इनको मिल लाती हूँ, क्योंकि जो अब बाद में मैंने फिर जाके शावर लेना है, काम वगैरह करने हैं, तो फिर इनकी कुर्बानी हो जाएगी, तब मैं इसको देख नहीं सकूँगी। और ये जो है वो चुप चुप खड़ा है, दूसरे वाला जो है वो अभी देख रहा है। जैसे मैं इनके पास जाती हूँ ये चुप हो जाते हैं, अगर मैं थोड़ा सा इनकी नज़रों से दूर होती हूँ तो ये जो है वो आवाज़ें देने लग जाते थे। और बिल्कुल अगर आपके बकरे भी होंगे तो आपको भी पता होगा कि अगर आप जानवरों के सामने नहीं रहते हो, ख़ासकर बकरों के सामने, तो ये आवाज़ें देते हैं। जैसे आप इनके पास आ जाते हो, इनको नज़र आते रहते हो ना, ये कुछ भी नहीं करते, अपने ध्यान में मगन रहते हैं। और ये छुरियाँ वगैरह पड़ी हुई थी और इधर जो है बकरे जो हैं वो मुझे देख रहे थे। मैं उनको टाटा बाय बाय बोल रही थी, क्योंकि मुझे अब नीचे जाना था और जाकर काफ़ी सारे काम करने थे मम्मा के साथ मिलके। लेकिन जो है ये आवाज़ें देने लगी, फिर मेरा दिल नहीं किया इनको छोड़ के जाने का। तो मैंने सोचा कि चलो 5-7 मिनट जो है वो और बैठ जाते हैं इनके पास। तो जो दूसरे वाला बकरा है वो तो आराम से अभी खाना खा रहा है, अपना जो चारा होता है। लेकिन ये वाला जो है वो थोड़ा सा ना ऐसे सैड था और कुछ खा भी नहीं रहा था इतना ना। तो इसको शायद पहले से वो नज़र आ रहा था कि इसने कुर्बान हो जाना अल्लाह ताला की राह में। और जिन जिन लोगों की कुर्बानी अल्लाह पाक उनकी कुर्बानी कबूल फरमाए, आमीन स्वामीन। जिन्होंने की है और जो कुर्बानी करते हैं वो अपना जो भी हिस्सा निकाल के बाकी हिस्सा जो गरीबों और रिश्तेदारों को तो देते ही होंगे, लाजमी ज़ाहिर है सब देते हैं। और जो नहीं देते उनको भी देना चाहिए। और अभी इधर मैं खड़ी थी नीचे जाने के लिए कि बकरे की आवाज़ें आ रही थी। मैंने कहा कि चलो देखते हैं क्या हुआ है। तो इनके जो है वो बकरे जो है वो घर आए थे और कसाई वगैरह भी आ गए थे उनको कुर्बान करने के लिए। और उसके बाद मैं नीचे आई हूँ तो ड्रेस अपना प्रेस कर लिया मैंने। और ये ड्रेस मैं पहनने लगी हूँ, ब्लैक कलर में है ना, फुल ब्लैक है ना, पता नहीं कौन सा कलर है, लेकिन ब्लैक में जाता तो मैं इसको ब्लैक ही बोलूँगी। शावर लेके मैंने ड्रेस चेंज किया है और ड्रेस चेंज करके फिर मैंने नमाज़ पढ़ी थी ईद की। अल्लाह पाक हमारी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए, आमीन। और उसके बाद जो है वो मम्मा ने बना ली थी ये सवैयाँ और अब मैं जो है इसको खाऊंगी। लेकिन सुबह सुबह मीठा खाने के बाद ना थोड़ा सा मूड जो है ना वो पता नहीं कैसा हो जाता है, अजीब सा मूड हो गया था। जब आप स्वीट चीज़ खाते हो सुबह सुबह और कोई दूसरी चीज़ नहीं खाते तो ऐसे कुछ होता है, मुझे लगता है। उसके बाद जो है फिर मैं ऊपर आ गई थी, क्योंकि बाबा लोग जो हैं वो कुर्बानी कर रहे थे ऊपर छत पे ही, तो हम सब भी उनके पास ही थे। और इधर जो है मौसम बड़ा प्यारा हो गया था, बड़ा सुहाना किस्म का, फिट आला किस्म का मौसम था। और बादल इतने ज़्यादा आ गए थे, मुझे लग रहा था बारिश होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा वेदर में शो हो रहा था कि आज बारिश होनी है। और उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी, काफ़ी थक गई थी और काम शाम जो करने थे, प्याज वगैरह काटना था। और उसके बाद बाबा जो हैं वो चिकन बोल रही हूँ, गोश्त लेकर नीचे आ गए थे बकरे का और कटिंग वगैरह सारी हो गई थी। अब मम्मा जो है वो इसको इसके जो भी हिस्से वगैरह बना के रखेंगी, जो पकाना है वो पका लेंगे। पकाने वाला आ चुका है, वो सेपरेट है। ये वाला जो है ये जो भी देना है रखना है या जिसको भी देना है उसके मम्मा वो पैकेट बना देंगी और फिर पापा दे आएंगे, या जिनको भी आना है उनको देना होगा दे देंगे। और इधर मम्मा जो है वो होते ना वो कलेजी पता नहीं क्या क्या वो बना रही थी। और फिर हमारी जो रोटी थी वो दोपहर की वो चाचू की तरफ थी। ऐसा है ना, दोपहर का खाना जो होता है ना हमेशा कुर्बानी वाले दिन वो चाचू की तरफ होता है, क्योंकि दादा अबू दादी मी उधर होते हैं। दादा अबू तो नहीं है, दादी मी हैं। और दोपहर का खाना जो है वो सारी फैमिली उधर खाती है, फूफो की फैमिली भी और हमारी भी। और शाम का खाना हमारी तरफ होता है, फिर चाचू की फैमिली और फूफो की फैमिली आ जाती है शाम में। और इधर जो है वो मेरी कज़न ने बाइक चलानी सीख लिया और माशाल्लाह से अच्छी बाइक चलाना उसने स्टार्ट कर दी। और ये ख़ुद जाके वो सिटी से अपने बाइक की खुशी में जो है वो स्वीट लेकर आई थी। हम लोग जो है वो खाना खा के घर आ गए थे, क्योंकि हमने तैयारी करनी थी, फिर इसलिए वो स्वीट हमें घर दे गए हैं। और इधर जो है वो मैं प्याज वगैरह कट करने लगी हूँ दोबारा, क्योंकि अब जो है वो शाम का खाना हमारी तरफ है। चाचू की फैमिली ने भी आना है और फूफो की फैमिली ने भी आना है। और ये प्याज थोड़े थे, मैंने फिर और ज़्यादा 5-7 और कट किए बड़े बड़े वाले, तो सारा प्याज मैं कट कर लूँ। और बहुत ज़्यादा रोना आता है और गर्मी में बैठ के उसको कट करना पड़ा, क्योंकि फिर पंखे की हवा से ना वो पूरे घर में इसकी वो फैल रही थी और सब जो दूसरे थे वो भी
डिस्टर्ब हो रहे थे। और इधर मम्मा ने जो है वो जो भी गोश्त था उसको काफ़ी सारा वो कर लिया है अच्छे से। और अभी इधर जो है वो प्याज को मम्मा जो है बना रही हैं। अब मम्मा को पता होगा इसकी रेसिपी। और इधर मैं बैठी हूँ, सारी तैयारी श्यारी हो चुकी है। और ये मेरी पेटियाँ हैं जो कि इधर अभी पड़ी हुई हैं, इनकी कोई जगह नहीं बन रही। जब बनेगी तो इनको वहाँ रख देंगे। फ़िलहाल अभी जो है वो कोई जगह नहीं है घर में, तो इनकी जगह बनानी पड़ेगी। और इधर मैं थक गई थी और मम्मा ने जो है वो सारा काम तकरीबन कर लिया था। राइस भी बन गए थे और सालन भी बन गया था। और अभी हम मेहमानों का इधर वेट कर रहे थे, जब वो आएंगे रोटी तभी मैंने बनानी थी कि गरम गरम रोटी बने और गरम गरम सब खा लें। और सारे मेहमान आ चुके हैं, सारी फैमिली अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब जो है वो खाना खा रहे हैं। और मैंने रोटियां बना ली हैं। शदीद वाली गर्मी थी लेकिन कोई बात नहीं, कह रहा है ऐसे मौके कभी कभी आते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।